बीएनएस सेक्शन 28-29 के तहत यदि कोई नशेड़ी व्यक्ति दबा के नशा करेंगे तो कोई हाथ से ऐसे छुरा फेर दो, ले ऐसे ऐसे चलते हैं कैसे शरीर में करके छुरा मार दो क्योंकि मौत हो गई। तो भैया जब वो गिरफ्तार कर तो ले है पुलिस, लेकिन चेक करे भैया तुरंत भैया कितने नशा में है, तो नशा का लेवल कितना है। तो यदि भयानक नशा में था तो वो अपराध नहीं माना जाएगा। यदि पता चले कि इतनी सी दारू आध पग पिए और उन्हें एक्टिंग करी, उन्हें पड़ा हुई जितना मैंने कहा तो उसको चक्कू करके फेर आया तो पुलिस इतने चाटते हैं कि बच्चा इतनी नशे की हालत नहीं आती, तुम्हें होश हती। जब हमारे शरीर को, जब हमारी जान को, जब हमारी संपत्ति हो बहुत भयानक डर होगा या लगेगा कि हमारे साथ भयानक गलत होने वाला है, तो बीएनएस का सेक्शन 35 हमें आत्मरक्षा का अधिकार देता है। पता चला कोई तुम्हें कितना चांटा मार भी आ रहा, तो तुमने गोली मार दी कहे आत्म कहा अरे वो हमें चांटा मार भी आ रहा, तो हमने बीएनएस के सेक्शन 35 के तहत हमने तो गोली मार दी, हमें अधिकार है। तो भैया 36 भी पढ़ रही हो ना, जेल चले जाओ। 36 हैं 2 मर्डर, अब पुलिस तुम्हें पकड़ भी आ रही, सिंपल सी बात, अगर तुमने 2 मर्डर करें तो पुलिस वाले तुम्हें धमक है। अब तुम के लोगों कानून ने हमें अधिकार दिया है कि जो पुलिस वाले हमें अरेस्ट करके आ रहा है, वे तो मार है, तो आप सेल्फ डिफेंस का यूज करके 35 करके पुलिस टपका दे। वे इतने जूता मारेंगे, इतने जूता मारो कि तुम्हारे मुंह में बंद लगा है। अभी ऐसा नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस है, और यदि पुलिस आपको गिरफ्तार करने आ रही है तो आपका अधिकार हमसे ही पूछना कि भैया अरेस्ट वारंट दिखाओ। तो बदतमीजी करें, चुपचाप गिरफ्तार हो जाओ, लेकिन अपने वकील को या अपने व्यक्ति को, अपने घर वालों से कंप्लेन करो इनकी कि जब नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस था तो इन्हें हमें बिना वारंट के गिरफ्तार किया, और पुलिस वाले के ऊपर कार्यवाही हो जाएगी। दूसरा, कॉग्निजेबल ऑफेंस में जो अपराध होते हैं वो नॉन बेलेबल होते हैं, यानी बेल मांगना आपका अधिकार नहीं होगा। ये डिपेंड करेगा कि कोर्ट आप होंगे है कि नहीं दे है। देश में अंधा कानून है, जज को कोई सजा ही नहीं होती, दिन में 4 जनों को फांसी की सजा देता है, इनको ये सब करता रहता है, तो ऐसा नहीं चलेगा। कोई तुम्हें मार भी आ रहा है, अब पुलिस आ गई है, अब तो अभी तुम गोली मार दें, ये सेक्शन 35 आत्मरक्षा का अधिकार है, तो ऐसा नहीं चलेगा। जय हिंद। तो आज की वीडियो हम पढ़ने वाले हैं कि भैया अपराध क्या होता है और कौन से ऐसे अपराध होते हैं जिनको करने के बाद हम अपराधी घोषित नहीं होंगे। यदि कोई हमें मार भी आ रहा है तो हमारे पास क्या ऐसे कोई अधिकार है कि हम उसके प्रति कुछ कर सकते हैं, या कोई हमारा कपाला फोड़ने आ रहा है तो हम उसकी कपाला फोड़ सकते हैं। तो आज की वीडियो हम इन सब के बारे में चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम ये देखेंगे कि अपराध क्या है। तो भैया आखिर अपराध क्या है, कौन कौन से काम अपराध होते हैं, या कहीं लिखा है कि भैया ये अपराध है कि नहीं है। तो इसको समझने के लिए आप जैसे समझो कि देखो, नागरिकों के लिए, सरकार के लिए जितने काम करने हैं, कौन कौन से अधिकार मिले हैं, सरकारों कैसे रहने हैं, इंसानों कैसे रहने हैं, ये सब की जानकारी लिखी होती है एक पुस्तक में। उस पुस्तक को कहा जाता है भारत का संविधान। यानी भारत के संविधान में नागरिकों के लिए और पूरे देश के समस्त एक एक व्यक्ति के लिए कुछ ना कुछ अधिकार दिए गए हैं, और उसको हम क्या कहते हैं, संविधान। यदि उसमें जो जो अधिकार दिए गए हैं उन अधिकारों को कोनो उदम कर देवे या कोनो छीन लेवे, तो ई के लांज भी नियम कानून बनाए गए हैं, भी रखे गए हैं। कई में आईपीसी में, सीआरपीसी में और इंडियन एविडेंस एक्ट नाम की 3 किताबें हैं। तो भैया दिनों आईपीसी की जगह अब आ गई है बीएनएस, और सीआरपीसी की जगह आ गई है बीएनएसएस, और इंडियन एविडेंस एक्ट की जगह आ गया है भारतीय साक्ष्य अधिनियम। ये कानून की किताबें हैं, इनको पिछली से नई किताबों में क्या रिप्लेस कर दिया गया है। इन्हें में इनकी जानकारी दी है कि भैया जो क्राइम है, जो क्राइम नहीं है। तो सबसे पहले आखिर अपराध किसे कहा जाए, ये कानून में क्या इसका कहीं वर्णन है? तो भैया हाउ है। तो क्या पढ़ना कानूनी अपराध है? क्या सोना कानूनी अपराध है? किसी को थप्पड़ मार देना कानूनी अपराध है? ऐसा कुछ लिखा भी तो होना चाहिए। तो जी हाँ, यदि आप आईपीसी सेक्शन 40 और बीएनएस की धारा 2 देखोगे तो वहां अपराध की परिभाषा दी गई है कि भैया जे काम अपराध कहते हैं, जे काम अपराध नहीं कहते हैं, जे अपराध भयानक अपराध कहते हैं, जे अपराध नॉर्मल अपराध कहलाते हैं। इनकी चर्चा कहीं में दी गई है आईपीसी सेक्शन 40 में और बीएनएस की धारा 2 में। अब सवाल ये आ जाता है, क्या हर काम अपराध है? जैसे हम चल रहे हैं तो क्या ये अपराध है? यदि हम कोई के घर में होने का तो ये चीज अपराध हो जाएगी, रोड पे चल रहे हैं तो ये अपराध नहीं हो जाएगी। यानी कोई ना कोई चीज क्लियर तो हो कि भाई अपराध है, कैसा होगा, कौन कौन से गुण होने चाहिए, ऐसा कुछ नियम कानून हो चाहिए। तो हाँ, तो अपराध तभी माना जाएगा जब इन 3 चीजों में से कोई चीज हो। पहली चीज है एक्ट या ओमिशन, दूसरी है मेंसरिया, और तीसरी है क्या, पनिशमेंट। देखो, एक्ट या ओमिशन का मतलब होता है कार्य या चूक। यदि कोई व्यक्ति ऐसा काम कर रहा है जिस कार्य के लिए सजा का प्रावधान हो, या वो कार्य सजा की श्रेणी में आता हो, तो उसको अपराध माना जाएगा। मान लो जैसे हम चल रहे हैं तो हम एक कोई ना कोई कार्य कर रहे हैं, क्या इस कार्य करने से कोई अपराध समझ में आ रहा है? बिल्कुल नहीं आ रहा। लेकिन वही चीज हम गए तो मैं 2 चांटा मार दूं, अब जा बता, जो कार्य तो है हाउ है कि नहीं है, और अपराध भी लग रहा है हाउ है। तो यदि इन 3 पॉइंट में से एक पॉइंट भी आ रहा है तो वो अपराध मानो जो है। जैसे एक्ट यहाँ क्या अपराध माना जाएगा, यहाँ लिखा है कि चोरी करना, डकैती मारना, मर्डर करना, रेप करना, ये सब टेररिज्म वगैरह, ये सब क्या है, कृत्य हैं या अपराध की श्रेणी में आते हैं। दूसरा होता है ओमिशन या चूक, यानी आपका इरादा तो नहीं था और आपके ऊपर डिपेंड है कि भैया आपको करना कि नहीं करना। हाँ भैया ऐसा होता है। मान लो आप रोड पे जा रहे थे, एक भैया को एक्सीडेंट होगा और आपने देखो ओ माय गॉड एक्सीडेंट हो गया है, तो यदि आप उसकी मदद नहीं करोगे तो भैया ये अपराध नहीं माना जाएगा। ये आपका कर्तव्य है कि भाई मदद कर दो। यदि आप
अपना कर्तव्य नहीं निभा रहे हैं तो ये अपराध नहीं माना जाएगा। इतना समझ में आ गया। यदि कोई भी चीज, यदि एक्ट ऐसा एक्ट है जिससे किसी को नुकसान होता है तो वो अपराध माना जाएगा। दूसरा, मेंस रिया यानी आपराधिक मंशा भी होनी चाहिए। कोई मर्डर करता है तो उसकी आपराधिक मंशा होती है कि हमने मर्डर कर रहा है। अब तुम आंखें बंद करके आए, कोई आओ तुम्हारा हाथ पकड़ के खुद चाकू घुमेस दे, भैया तुम्हारी तो आपराधिक मंशा नहीं थी, तुम अपराध न मानो जो है। तो अपराध में ये मान सकते हैं अपन, जैसे मम्मी पापा तुमसे खाना नहीं दे रहे हैं, मम्मी पापा तुम्हें खाना नहीं दे रहे हैं तो क्या ये अपराध माना जाएगा? नहीं। यदि तुमने जानबूझकर खाना नहीं दे रहे और तुम्हें मारने की प्लानिंग है, कुल मिला के आपराधिक मंशा है, तो भैया ये क्राइम माना जाएगा। आप सिंपल समझो, मम्मी पापा तुम्हें खाना नहीं दे रहे हैं, ये क्या है? एक्ट है। क्या है? एक्ट है। अब भैया नहीं दे रहे, होगा कोई गुस्सा उस्सा में होंगे तो नहीं दे रहे हैं, लेकिन आपराधिक मंशा उनकी है कि जब तक नहीं दे, जब तक तुमने पटक न जाओ, तो भैया ये आपराधिक मंशा भी हो जाएगी और एक्ट में हो जाएगी। कुल मिला के क्या हो जाएगा? अपराध बन जाएगा। तीसरा हो जाएगा पनिशमेंट, ये उसकी सजा होनी चाहिए कि किसी को खाना ना देके उसको मार देना। भाई खाना नहीं देना तो अपराध तो नहीं है, ये तो ओमिशन पे है कि भैया देना या ना देना आपके ऊपर है, लेकिन खाना ना देने की वजह से वो मर गया हो तो भैया जो अपराध मानो जाए। कल के दिन पुलिस भी जाके लगे, तुम गए हमें रिपोर्ट लिखवाने, पुलिस कह लगी हाँ हमें नहीं लिखने। देखो भैया पुलिस ने तो कोई कृत्य नहीं किया कि भाई हमें नहीं लिखने, उन्होंने कोई आपराधिक मंशा भी नहीं किया कि रिपोर्ट ना लिख के हम कौन सा अपराध कर रहे हैं, इसे हम पनिशमेंट सजा भी नहीं है। तो ऐसा नहीं है भैया, इसकी पनिशमेंट की सजा है। यदि पुलिस वाले एफआईआर नहीं लगते हैं तो इसकी सजा का प्रावधान है। आप एसपी को लिखित आवेदन दे सकते हैं या मजिस्ट्रेट कोर्ट के यहाँ जा सकते हैं, उनकी घुइयां छिलवा सकते हैं, ये सभी नियम है। तो हम समझ में आ गया कि जहां जहां अपराध के 3 तत्व होंगे उस चीज को क्या माना जाएगा? अपराध माना जाएगा। अब देखो अपराध कब नहीं माना जाएगा, तो अपराध कब नहीं माना जाएगा, तो ये आत्मरक्षा के केस में अपराध नहीं माना जाएगा। ये आत्मरक्षा क्या कहलाता है? भैया हम ऐसे हते कोई हमें गोली मार भी आ रहा है, गोली मारो, हम पक्का पता है कि गोली मार भी आ रहा है, तो भैया ऐसे हम जब तक पुलिस बुलाए इतने में तो हमारी अंतिम संस्कार तक हो जाएगा। तो इसमें बीएनएस सेक्शन 35 है ना, यह हमें अधिकार देता है कि जब हमारे शरीर को, जब हमारी जान को, जब हमारी संपत्ति हो, बहुत भयानक डर होगा या लगेगा कि हमारे साथ भयानक गलत होने वाला है, तो बीएनएस का सेक्शन 35 हमें आत्मरक्षा का अधिकार देता है। आप उस चीज से निपट सकते हैं या आप उसके अगेंस्ट थोड़ी सी हिंसा कर सकते हैं, ये अपराध नहीं माना जाएगा। और देखो याद रखो, बीएनएस के सेक्शन 35 में ये अधिकार दिया है कि भैया आप ऐसा एक्शन ले सकते हो, लेकिन 36 में ये लिमिट दी गई है कि आप इतना कर सकते हो। पता चला कोई तुम्हें कितना चांटा मार भी आ रहा, तो तुमने गोली मार दी किला कहे आप तुम कहा अरे वो हमें चांटा मार भी आ रहा हो, तो हमने बीएनएस के सेक्शन 35 के तहत हमने तो गोली मार दी, हमें अधिकार है। तो भैया 36 भी पढ़ रही हो ना, जेल ही चले जाओ। 36 ये देता है आपको भैया कि कब मार सकते हो, कितना लिमिट, उसकी लिमिट देखिए। कोई चांटा मार भी आ रहा तो आप चांटा को रोकना है, ना कि गोली मार देना है। कोई तुम्हें चक्कू लेके आ रहा तो तुमने उसके 4 हाथ काट के फेंक दे, कोई तुम्हें डरवा भी आ रहा तो तुमने उसकी गर्दन काट दी, ऐसा भैया नहीं चलेगा, ठीक है। और बीएनएस सेक्शन 41 ये कहता है कि यह अधिकार कब शुरू होता है। पता चला कि वहां आदमी खड़े थे, तुम गए, तुमने पहले अच्छे 20 लठ दाए, अब सिंपल सी बात है, भी तुम्हें मार है, अब तुम कहो अब भी तुम्हें मारा लगे, तो मतलब अब हमें 35 के तहत हमें अब अधिकार प्राप्त होगा, अब है पूरा मारो, मारो ले आओ टैंकर से गोली वोली मारो, न रहो पूरा मार डालो। तो ऐसा नहीं होगा। ये बताता है कि कब शुरू करना है, तभी शुरू करना है जब आपके पास कोई साधन ना हो या कोई भी ऐसी चीज ना हो जिससे आप बच सको। मान लो अगर पुलिस है तो पुलिस को बुला लो, छुपने जगह है तो छुप जाओ, ऐसा आप कर सकते हो। मान लो यदि कोई चारा ही नहीं है, तब देता है ये सेक्शन कौन, बीएनएस का, कि भैया तुम आत्मरक्षा के लिए इस पर हमला कर सकते हो। और कब खत्म होती है पता चला कि मान लो कोई तुम्हें मार भी आ रहा है, अब पुलिस आ गई है, अब तो अभी तुम दाएं गोली मार दी, काहे बीएनएस सेक्शन 35 आत्मरक्षा का अधिकार है, तो ऐसा नहीं चलेगा भैया। ये कब खत्म हो जाता है, मान लो आप कोई मारने आ रहा है तो अधिकार है आपके पास, जैसी पुलिस आ गई अधिकार खत्म, यानी पुलिस आई अधिकार खत्म हो जाएगा, तो ऐसी गलती मत करना। दूसरा, तो बीएनएस सेक्शन के 42 कहता है कि कब बिल्कुल नहीं करना है। मान लो कोई तुम्हें मार भी आ रहा हो, पुलिस आ गई तो भी तुम्हें दाएं बत्ती, तुमने गोली मार दी उते से, कोई तुम्हें चांटा मार भी आ रहा, तुमने हाथ काट लाओगे, ऐसा नहीं करना है। उसमें ये लिखा है, साफ साफ लिखा है भैया कि जितना वो करने वाला था सिर्फ उसको रोकना है, ना कि बदला है, बदले की भावना नहीं होनी चाहिए। दूसरा, सरकारी या न्याय काम हो तो उसे अपराध नहीं माना जाएगा। यार आप सेल्फ डिफेंस का उपयोग नहीं कर सकते। मान लो तुमने करे हैं 2 मर्डर, अब पुलिस तुम्हें पकड़ भी आ रही, सिंपल सी बात है, अगर तुमने 2 मर्डर करे तो पुलिस वाले तो तुम्हें धमक है, अब तुम के लोगों कानून ने हमें अधिकार दिया है कि जो पुलिस वाले हमें अरेस्ट करके आ रहा है, वे तो मार है, तो आप सेल्फ डिफेंस का यूज करके 35 करके पुलिस को टपका दे, तो भैया इतने जूता मारेंगे, इतने जूता मारो कि तुम्हारे मुंह में बंद लगाए हैं अभी, ऐसा इसलिए ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। तीसरा, मामूली नुकसान हो, पता चलो कोई तुमसे अपनी चीज छुड़ावे आ रहा हो, तुम्हें सेल्फ डिफेंस को दाएं बत्ती देकर उन्हें मार डालो, ले कोई ने तुमसे पैसा देते, कोई ने तुमसे पैसा मांग भी आ रहा हो, अब तो गुस्सा में आई, तुम क्या अरे गुस्सा में आ रहा मतलब मार है,
सेल्फ डिफेंस का यूज करो, और कितना आईपीसी सेक्शन 35 यूज करके हुमान डालो तुमने, ऐसा नहीं चलेगा भैया। अच्छे से नियम कानून पढ़ना है, तभी इनका यूज करना है, वरना फालतू में नप जाओगे बिल्कुल। ठीक है, अब हम देखते हैं कि आत्मरक्षा कब नहीं माना जाएगा। मतलब सेल्फ डिफेंस तो ये था कि जब आपको जान का खतरा हो, संपत्ति का खतरा हो, यहाँ तक कि किसी दूसरे व्यक्ति को भी कोई चीज का खतरा हो, तो भैया तुम उनकी हेल्प करने के लिए बीएनएस के सेक्शन 35 का यूज कर सकते हो, लेकिन याद रखियो लिमिट में करने हैं। आत्मरक्षा लगे, वहां बदला ना लगे। इन्हें पता चलो तुम बदला आत्मरक्षा कम कर रहे, बदला ज्यादा ले रहे हो, को तुम्हें तन की चाटा मारो यार, तुम गाड़ के रख दो, पुलिस को बुलाओ, हाँ हमने पुलिस मार डारो है, गड़गाओ, पुलिस क्या मार डारो, तुम कहो आत्मरक्षा है मार डारो, तो भैया ऐसा नहीं चलेगा। इसलिए अब हम देखते हैं कि आत्मरक्षा कब नहीं माना जाएगा। भैया जब तक हमला तुम करो, पता चलो तुम्हें हमला कर दो, तुम मारा लगे और तुम नए सेल्फ डिफेंस, तो भैया आत्मरक्षा नहीं माना जाएगा। ये तभी माना जाएगा कि जब आप ऐसे चौमू जैसे खड़ी रहोगी, वो कैसा वहां की तरह राक्षस जैसा आएगा और तुम्हें मारेगा, तभी आत्मरक्षा माना जाएगा। दूसरा, पुलिस मौजूद हो, हाँ पता है कि पुलिस देख रही है, तुमने दया मारो के लांझे, तो भैया जो भी सेल्फ डिफेंस नहीं माना जाएगा। और भैया बदला लेने के लिए आप किसी को मार रहे हैं, पता चलो तुम्हारे उससे लड़ाई है, अब तुम्हें मार यार, तो तुम सेल्फ डिफेंस में उसको मार रहे हैं, ऐसा नहीं चलेगा भैया। आपको रिपोर्ट लिखवानी है भैया कि हमें जान का खतरा है, तो पुलिस आपको सिक्योरिटी देगी या उसको समझाएगी, उसके ऊपर एफआईआर दर्ज करेगी और आपका ये खतरा कम महसूस हो। सिंपल सी बात है, तुम सब्जी लेवे गए थे, तुमने 50 को दो कह खुला नहीं है, कल ले लीजिए, तुम करिए खतरा महसूस होगा, अरे पैसा हमारे ले खतरा महसूस होगा, बीएनएस सेक्शन 35 तुमने हाथ उसको खपड़ गया, पैसा लट्ठ चढ़ दो, तो भैया ऐसा नहीं करना है। खतरा जब भयानक खतरा हो तब ऐसा करना है, सब्जी भाजी मूल भाव में खतरा मूल नहीं लेना है बिल्कुल। दूसरा, न्यायालय के आदेश पर, अब तुम को अंधभक्त पढ़ाई में बिल्कुल झंडू बाम पूरे आयोडेक्स पूरे, तो देखो क्या करना है, न्यायालय के आदेश पर पुलिस आपको अरेस्ट करे तो अपराध नहीं माना जाएगा। कुल मिला के सिंपल सी बात है, जब तुम दिमाग लगाओगे, यदि हमें सरकार ने या न्यायालय ने नियम दिया है कि तुम्हें कोई शांति भंग नहीं कर सकता, तुम्हें कोई उदम नहीं कर सकता, है ना, आत्मरक्षा का है ये अधिकार, जब पुलिस मारे तुमसे गिरफ्तार कर दिया है, तो जा भी तो आत्मरक्षा कर सकते, तो भैया न कर है भैया, न्यायालय या न्यायिक काम में अरेस्ट करती है तो वो अपराध नहीं माना जाता है ना। तुम सोचो कि हमने अपराध करो तो हमें एक ही सजा दे दी जज ने, लेकिन जज ने हमें सजा दे के भी तो अपराध करो, तो मतलब कुल मिला के जज को भी सजा होनी चाहिए, तो भैया ऐसे नहीं करो। साफ लिखा है कि न्यायालय के आदेश पर या न्यायिक काम या सरकारी काम अपराध नहीं माने जाते हैं ना। तुम समझो कि देश में अंधा कानून है, जज को कोई सजा ही नहीं होती, दिन में 4 जनों को वो फांसी की सजा देता है, इनको ये सब करता रहता है, तो ऐसा नहीं चलेगा। दूसरा, साफ नियत, मान लो किसी के घर में आग लग गई और वहां लोगों की जान बचानी, तो आपने पड़ोसी वाले की दीवार तोड़ दी, तो ये अपराध नहीं माना जाएगा, यदि देखा जाएगा कि भैया साफ नियत थी कि नहीं थी। ऐसा नहीं कि बदला लेने के लिए आग इतने लगी तुमने पूरा घर तोड़ दो, हाँ पुलिस वाले देखे मालक पहले कि भैया कोई और ऑप्शन था कि नहीं था, यदि कोई और ऑप्शन है तो आपने ऐसा किया तो भैया तुम्हें टपका देंगे, वो केस चलेगा, कार्यवाही चलेगी। दूसरा, मानसिक रोगी जो बकलोल होते हैं, मतलब ऐसे होते हैं, पागला है मैं क्या हूँ, गुच्चे दाव ऐसे, तो उन पर कौन सा बीएनएस सेक्शन 27 के तहत अपराध नहीं माना जाता है। अब क्यों नहीं माना जाता भाई, होश ही में नहीं है, अपराध तभी माना जाता है जब आप होश में हो। बाल बच्चों का भी अपराध नहीं माना जाता, उनमें बुद्धि होती है, पूरे बकलोल होते हैं। तो जो मानसिक रोगी होते हैं बीएनएस सेक्शन 27 के तहत वो अपराध नहीं माने जाते हैं, उन पर नजर रखी जाती है, उनको डॉक्टर के यहाँ ले जाता है, उनका इलाज किया जाता है, साइकियाट्रिस्ट के यहाँ दिखाया जाता है, प्रॉपर किया जाता है, अपराध की श्रेणी में नहीं आते। पर ये जरूर चेक किया जाता है कि भैया जो वाकई में मानसिक रोगी है कि मानसिक रोगी को ढोंग कर रहा हो। यदि मानसिक रोगी का ढोंग कर रहा होगा तो बाकी में उसको मानसिक रोगी बना देंगे, दबा के इतना लट्ठ मारेंगे वो। फिर है नशा, बीएनएस सेक्शन 28-29 के तहत यदि कोई नशेड़ी व्यक्ति है, दबा के नशा करे हैं और कोई हाथों से ऐसे छुरा फिर दो, ले ऐसे चलते हैं कैसे शहरी में करके छुरा मार दो क्योंकि मौत हो गई, तो भैया जब वो गिरफ्तार कर तो ले है पुलिस, लेकिन चेक करे भैया तुरंत के भैया कितने नशा में है, तो नशा को लेवल कितना है, तो यदि भयानक नशा में था तो वो अपराध नहीं माना जाएगा। यदि पता चले कि इतनी सी दारू आध पग पी गए और उन्हें एक्टिंग करी, उन्हें पड़ा ली हुई तना माना कहूँ से, हाँ तो उसको चक्कू करके फेर आया से, तो पुलिस इतने चांटा है कि बच्चा इतनी नशे की हालत नहीं थी, तुम्हें होश हती, शराब की मात्रा पीने के बाद आपका सेरिब्रम हिलता है, सेरिबेलम हिलता है, उसके बाद भी आप ऐसे ऐसे होते हो, ठीक है। इतनी सी शराब में आपका दिमाग स्थिर रहता है, कुछ नहीं होता है इतना, ठीक है। दूसरा है बाल अपराध, याद रखो बाल बच्चे यदि अपराध करे तो वह अपराध नहीं माना जाता है, क्योंकि देखो 0 से 7 साल के बाल बच्चे होते हैं जो बकलोल होते हैं, घिना होते हैं, हमारे के पगला कहूँ के कछु भी करते रेता में गड़े रहते, कुत्तों खिलाते रहते, कुतियाओं खिलाते रहते, पता नहीं क्या होते रहते हैं, वो अपराध की श्रेणी में नहीं आते, वो बाल अपराध की श्रेणी में आते हैं, लेकिन उनको अपराध ही नहीं माना जाता है। सिंपल है, 0 से 7 साल के बच्चे यदि कोई अपराध करते हैं उसको अपराध नहीं माना जाता है। दूसरा, यदि 7 से 12 साल का बच्चा कोई अपराध करता है तो उसको अपराध नहीं माना जाता है, पर चेक किया जाता है कि भैया इसमें सोचने समझने की समझ है क्या, इसकी आपराधिक मंशा थी क्या, इसके पीछे कोई करवा दिया है,
ये सब चीजें चेक की जाती हैं, तभी उसको क्या माना जाता है, अपराधी, अन्यथा उसको अपराधी नहीं माना जाता है। यदि 7 से 12 साल का बच्चा है और उसने कोई अपराध करा है और उसने जानबूझ कर करा है, उसको पता है कि ये अपराध है, जानबूझ कर करा है, तो फिर भैया क्या है, उसको काउंसलर के यहाँ भेजा जाएगा, ऑब्जर्वेशन होम में भेजा जाएगा, सुधार गृह में भेजा जाएगा, जहां उसको अच्छी चीजें सिखाई जाएंगी, उसको मेंटली अच्छा किया जाएगा कि बेटा तुम अब कितने 7 साल के बच्चा हो, 12 साल के बच्चा हो, अब तुम ढंग से रहो, तुम्हें तितलियों संग खेलो चाहिए, पुतरा पुतरियां संग खेलो चाहिए, गुड्डा गुड्डी खेलो चाहिए, घरगुला बनाना चाहिए, ये सब सिखाया जाएगा। यदि भैया आप 12 से 18 साल के बच्चा हो और आपने कोई क्राइम किया है, तो बेटा आपके ऊपर लागू होता है जुवेनाइल जस्टिस एक्ट, यानी कि जुवेनाइल जस्टिस एक्ट बच्चों को बाल अपराध को रोकने वाली एक चीज है, यानी ऐसे बच्चों पर लागू होता है जो कि थोड़ी बहुत सोचने समझने की क्षमता आ जाती है और जिनकी उम्र 12 से लेकर 18 साल के बीच में होती है। देखो 12 से 18 साल के बच्चों के बीच में हल्की सी समझ आ जाती है, उनको शायद पता होता है कि ये चीज गलत है, ये चीज सही है, ये चीज ऐसा है नहीं है, आजकल तो उनको ऐसा ऐसा दिख रहा है, समझ रहे हो ना, ये सब दिख रहा है 12 से 18 साल के बच्चों के। उन पर कौन सा एक्ट लागू होता है, जुवेनाइल जस्टिस एक्ट। जुवेनाइल जस्टिस एक्ट को कंट्रोल करता है जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड, यानी यदि किसी बच्चा जिसकी उम्र 12 से 18 साल के बीच में है, यदि उन्हें उनकी खोपड़ी के फोड़ दी है, तो भैया जुवेनाइल जस्टिस एक्ट उस पर लागू होगा और यह बोर्ड उस पर नजर रखेगा, उसको अपने कब्जे में लेगा, कब्जे में बोले तो ऑब्जर्वेशन में रखेगा और उसकी मेंटल हेल्थ देखी जाएगी, उसके डिसीजंस देखे जाएंगे, सब चीज का टेस्ट होगा। यदि वो पाते हैं कि भैया जो वीना वाकई में अपनी मर्जी से करो है, तो कहाँ उन्हें ऑब्जर्वेशन होम भेज दिया जाएगा, जहां उनका सुधार किया जाएगा। याद रखो, बाल बच्चों को जेल नहीं भेजे जाते हैं, उनके साथ कैदी की तरह बिहेव नहीं किया जाता है, बल्कि उनको सुधार के लिए एक गृह भेजा जाता है, घर जैसा होता है, जिसको हम क्या ऑब्जर्वेशन होम कहते हैं। तो आगे हम देखते हैं कि अपराध के कितने प्रकार होते हैं, कॉग्निजेबल ऑफेंस होते हैं, नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस होते हैं। तो अपराध दो प्रकार के होते हैं, कॉग्निजेबल ऑफेंस और नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस। हम जानते हैं कि अपराध को कानून की भाषा में ऑफेंस कहते हैं, और जो आरोपी होता है उसको एक्यूज्ड कहते हैं और जो पीड़ित होता है उसको हम विक्टिम कहते हैं। तो देखो अपराध के कितने प्रकार होते हैं, कॉग्निजेबल और नॉन कॉग्निजेबल। जो कॉग्निजेबल अपराध होते हैं या कॉग्निजेबल ऑफेंस होते हैं, इनको संज्ञेय अपराध कहा जाता है या गंभीर अपराध कहा जाता है। ऐसे अपराध जो भयानक होते हैं तथा गंभीर होते हैं, उनको कानून की भाषा में कॉग्निजेबल ऑफेंस कहते हैं। जैसे कि हत्या, मर्डर, डकैती, टेररिज्म, बलात्कार, ये सभी तरह के क्राइम किसमें आते हैं, कॉग्निजेबल ऑफेंस में आते हैं। और इन अपराधों के बाद जो पुलिस होती है बिना एफआईआर के आपको अरेस्ट कर सकती है, बिना जज की परमिशन के, बिना वारंट के आपको अरेस्ट कर सकती है। उनको आप ज्ञान नहीं दे देना कि भैया पहले अरेस्ट वारंट दिखाओ, पहले एफआईआर दिखाओ, तब हमें गिरफ्तार कर सकते हो। इतना चांटा मारेंगे कि बिलंगिया भगत जे हो, बिलंगिया बिलौटा जैसे भगत जे हो। तीसरा, अब वो अरेस्ट कर सकते हैं आपको बिना वारंट के। और ये अपराध होते हैं जो ज्यादातर नॉन बेलेबल होते हैं। नॉन बेलेबल का मतलब होता है आपको बेल नहीं मिलेगी, या आपका बेल का जो अधिकार है वो अधिकार नहीं, कोर्ट की मर्जी होगी। कोर्ट डिसाइड करेगा कि आपको बेल देना है कि नहीं देना है। क्योंकि देखो हम देखेंगे नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस में जो बेल होता है आपका अधिकार है, यानी कि आपका वो नहीं है, कानून की मर्जी नहीं कि दें या ना दें, वो आपका अधिकार है। जैसे आपको रहने का अधिकार है, घूमने का है, पढ़ने का अधिकार है, वैसे नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस में आपका बेल लेना आपका अधिकार है। तो नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस में जो अपराध होते हैं वो नॉन बेलेबल होते हैं, यानी बेल मांगना आपका अधिकार नहीं होगा। ये डिपेंड करेगा कि कोर्ट आप दे है कि नहीं दे है। ऐसा क्या होता है, देखो एक तो कॉग्निजेबल ऑफेंस का मतलब होता है या तो मर्डर किया है आपने, या रेप करा, या डकैती की है, यानी भयानक तरीके से अपहरण किया या मार डाला है, ये सब चीजें की हैं आपने, इसलिए तो ये कॉग्निजेबल ऑफेंस आता है। और यदि आपको बेल दे देंगे, आप जाके जिसने कंप्लेंट करी उसको टपका दोगे, या भाई आपने जिस तरीके से मर्डर किया था कहीं चाकू छुपा दिया था, शायद चाकू छुपा के उठा दो कहीं पे, यानी जो आरोपी होता है या एक्यूज होता है वो सबूत ना मिटा दे, गवाहों को परेशान ना करे, उनको पीड़ित को धमकाए वगैरह नहीं, इसलिए ये क्या नॉन बेलेबल में आते हैं। यानी इन अपराधों को ज्यादातर किसमें, नॉन बेलेबल की श्रेणी में रखा जाता है। अंतिम, ये से नॉन कंपाउंडेबल भी रखा जाता है, यानी जो कॉग्निजेबल ऑफेंस होते हैं नॉन कंपाउंडेबल होते हैं, यानी राजीनामा नहीं हो सकता है। पता चला किसी ने किसी का मर्डर कर दिया, उनके घर वालों ने, आरोपी ने, उनके घर वालों ने क्या कर दिया, राजीनामा कर दिया, कंपाउंड कर लिया, यानी समझौता कर लिया कि कोई बात नहीं, तुम हमें इतने पैसा दे दो, अब तुम किस बात पे चल रहे हो, ऐसा नहीं होगा भैया। कॉग्निजेबल जो ऑफेंस होते हैं नॉन कंपाउंडेबल होते हैं, समाज में वो खतरा महसूस होते हैं, खतरा होते हैं, इससे समाज पर गलत प्रभाव जाता है कि बताओ भैया मर्डर करो तो इनने, और बताओ राजीनामा कर दो, इसलिए सरकार ने नियम ही बना दिया, यानी कानून में नियम है कि जो कॉग्निजेबल ऑफेंस होंगे वो कैसे होंगे, नॉन कंपाउंडेबल होंगे। सिंपल समझो, जो कॉग्निजेबल ऑफेंस होते हैं ये भयानक गंभीर अपराध होते हैं, जैसे रेप, मर्डर, किडनैपिंग। इन अपराधों में क्या होता है, गवाह मिटने का या सबूत मिटाने का डर होता है कि गवाहों को ना मार डालें, सबूतों को ना मिटा दें, इसलिए इनको रखा जाता है किसमें,
नॉन बेलेबल में, यानी आपको बिल नहीं देंगे। यदि बिल दे देंगे तो पता चला आपने सब चीज वहां मिटा दी। दूसरा, ये इतने भयानक होते हैं इसलिए उनको बिना एफआईआर के या बिना जज से वारंट लिए गिरफ्तार कर सकते हैं। ऐसा इसलिए ताकि ज्यादा टाइम न बीते। पता चलो कोई नहीं तो मर्डर कर दो, कहूं भाग रहे हैं, भाग जाए ऐसे में, पता चलो जी कहाँ जज साहब के पास जा रहे, जज साहब एफआईआर लिख लें, अरेस्ट वारंट लिख कर दे दिए, जब तक पता चलो कि ले बंबई पहुंचे। ऐसा नहीं होगा, इसलिए उन्होंने क्या कर दिया, इसको कहा बिना परमिशन के आप वो बिना एफआईआर के आपको अरेस्ट कर सकते हैं। दूसरा है नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस कहलाते हैं, या असंज्ञेय अपराध कहते हैं, या सामान्य अपराध। तुमने कहीं खपड़िया फोड़ दी, चेटियां ले दें, गुड़ो तोड़ दो, लठ रगड़ा मार दो, धमकी दे दे, ये सब काय में आएंगे, नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस में आएंगे। मोबाइल लो काला, मौ चला लो, दिल लो काला, नहीं, दिल लो काला नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस में नहीं आएगा, वो सीरियस क्राइम है भैया। हाँ, उसके लिए आपको क्या शादी की सजा मिलेगी आपको। नॉन कॉग्निजेबल जो ऑफेंस होते हैं ये सामान्य अपराध कहलाते हैं। दूसरा, बिना वारंट के ये आपको अरेस्ट नहीं कर सकते, बिना एफआईआर के आपको अरेस्ट नहीं कर सकते भैया। जैसे आपने कोई क्राइम किया, किसी ने आप वहां कंप्लेन की, वो कंप्लेन जाती है जज साहब के साथ और पुलिस देखती है कि भैया ये कॉग्निजेबल है कि नॉन कॉग्निजेबल है। यदि ये क्राइम नॉन कॉग्निजेबल होगा तो भैया जो पुलिस होगी ये जरूरी नहीं कि एफआईआर लिखे, जज से पूछेगी, जज बोलेगी एफआईआर लिखना है। यदि जज ने कहा तो भैया एफआईआर लिख लो, ये तो ठीक है, फिर वो अरेस्ट करने आ सकते हैं। लेकिन ये जरूरी समझो कि बिना वारंट के वो आपको अरेस्ट नहीं कर सकते। यदि नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस है और यदि पुलिस आपको गिरफ्तार करने आ रही है तो आपका अधिकार है उनसे ये पूछना कि भैया अरेस्ट वारंट दिखाओ। वो बदतमीजी करें, चुपचाप गिरफ्तार हो जाओ, लेकिन अपने वकील को या अपने व्यक्ति को, अपने घर वालों से कहो, कंप्लेन करो इनकी कि जब नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस था तो इनने हमें बिना वारंट के गिरफ्तार किया, उन पुलिस वालों के ऊपर कार्यवाही हो जाएगी। दूसरा, ये बेलेबल होते हैं और यहां बेल मिलना आपका अधिकार है, यानी तुम लोगों को कपाला फोड़ दो, ऐसे ही खून बसने करो तनक सो, तो आपका अधिकार है कि आप बेल मांग सकते हो कि हम बेल दो, हमें बेल चाहना है, बाहर जाना है। ऐसे में तुम का सबूत मिटा लो, का धम क्या हूँ, वो तो कपड़िया फोलिया, वो तो मैं दो ठोक दे है, पहली गुस्सा में हुई है। तो इसलिए क्या होते हैं, बेलेबल होते हैं। यानी सिंपल जो सामान्य अपराध करते हैं उन अपराधियों को आराम से बिल्कुल क्या बेल वगैरह दी जाती है। का सबूत है वो तो मिटा लो तुम। ये कंपाउंडेबल होते हैं। कंपाउंडेबल तो होते हैं, इसका मतलब है राजीनामा कर सकते हैं। अरे जो उनके ज्यादा केस चलते हैं वो ज्यादा घनिष्ठ मित्र बन जाते हैं। हमने कपड़िया फोड़ दी, अगले दिन हमारे घर प्रोग्राम है तो बफर में संग समोसा खा रहे, चाट खा रहे, ड्रग्स खा रहे, सैलोचन सूंघ रहे, ये सब चलता रहता है। तो कुल मिला के नॉन कॉग्निजेबल कैसे होते हैं, नॉर्मल क्राइम होते हैं, और जो कॉग्निजेबल भयानक क्राइम होते हैं। जब भयानक क्राइम है तो भैया उन्हें जल्दी पकड़ो चाहिए, जो नॉन कॉग्निजेबल क्राइम है तो उन्हें आराम से पकड़ो चाहिए। भयानक क्राइम में वो सबूत मिटा सकता है, नॉन कॉग्निजेबल में का सबूत मिटा लो। इसलिए कैसे होते हैं, ये नॉन अवेलेबल होते हैं, ये बेलेबल होते हैं, ये नॉन कंपाउंडेबल होते हैं, राजीनामा नहीं चलेगा, ये राजीनामा चल जाएगा। तो कैसा लगा आपको वीडियो? तो आगे की वीडियो हम समझेंगे कि आखिर बेल क्या होता है, पैरोल क्या होता है, फरोल होता है। तब तक आप अपने आसपास सफाई रखें, कृपया करके गाड़ी स्लो चलाएं जिससे बेजुबान जानवरों की मौतें ना हो सके तो अपने आसपास के जानवरों को, अपने आसपास के लोगों को खुश रहें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।